हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। ये लेटेस्ट एडिशन है दिशा भूगोल राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था वाली किताब का। और अब तक हमने 10 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। ये 11वां भाग चल रहा है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद इसे सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट करें। पहला प्रश्न, भीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के किस नदी पर बनाई गई है? उत्तर है चौथा, माही। आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें संबंधित हैं। उत्तर होगा तीसरा, माही नदी से। सरदार संबंध मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में डैश नदी पर बनाई गई है? उत्तर होगा दूसरा, सूकड़ी। व्याख्या, सरदार संबंध मध्यम सिंचाई परियोजना सोजत शहर पाली में सूकड़ी नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1905 से 98 में सिंचाई एवं जलापूर्ति के लिए किया गया था। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। उत्तर होगा दूसरा, एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। जीवन धारा योजना यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई कार्यों हेतु 100% अनुदान की योजना है, जो वर्ष 1996-97 से स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित की जा रही है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पिकेसी लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन है? उत्तर होगा दूसरा, केवल दूसरा सही है, जो कि है, इस परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बेराज रामगढ़, महलपुर, मेज, राठौड़ और डूंगरी तथा एक बांध नवनेरा बनाया जाना प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, राम जल सेतु लिंक परियोजना RSLP पूर्व नाम संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के बीच MOU हस्ताक्षर से बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के एकीकरण सहित राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में चंबल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़कर इनके पानी के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस परियोजना में राजस्थान का 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। पहले ERCP से प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होने वाले थे, लेकिन अब राजस्थान के 17 जिलों, जो कि हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, भर्तृहरि नगर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, ब्यावर, अजमेर को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत 5 बैराज व 2 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। पहला, रामगढ़ बैराज बारां में, किशनगढ़ तहसील में कूल नदी पर। दूसरा, महलपुर बैराज बारां में, मांगरोल तहसील में पार्वती नदी पर। तीसरा है नवनेरा बैराज कोटा, दिगोद तहसील में काली सिंध नदी पर, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला है। चौथा, मेज बैराज बूंदी, इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर। पांचवा, राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर। छठा, डूंगरी बांध सवाई माधोपुर, खंडार तहसील में बनास नदी पर। इसरदा बांध सवाई माधोपुर, बनास नदी पर। बैराज का निर्माण मुख्यतः जल अपवर्तन हेतु एवं बांध का निर्माण जल संग्रहण हेतु होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना हेतु 45,000 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज बारां, नवनेरा बैराज कोटा से बिसलपुर बांध एवं इसरदा बांध भरने हेतु 14,200 करोड़ रुपए की DPR तैयार की गई है। इस परियोजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात क्रमशः 90:10 है। जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना PKC ERCP लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उत्तर होगा पहला, राम जल सेतु लिंक परियोजना। क्या कर दिया गया है? RSLP कर दिया गया है। नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? उत्तर होगा पहला, काली सिंध पर। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला, गागरीन सुमेलित होगा झालावाड़ से, तकली सुमेलित होगी कोटा से, लहासी बारां से और चाकन बूंदी से। व्याख्या, जिलेवार प्रमुख परियोजनाएं कोटा,
कोटा की प्रमुख परियोजनाएं हैं तकली, नवनेरा, काली सिंध, हरीशचंद्र, गोपालपुरा, सावन भादो और आलनिया। कितनी है इसमें? 6 हैं। झालावाड़, पिपलाद, भीमसागर, राजगढ़, मनोहर थाना, गागरीन, चोली, छापी, रेवा, काली सिंध, परवन। इसमें कितनी है? 10 हैं। अगली है 12, लासी, हथियादेह, अंधेरी, बेंथली, खिरिया। इसमें 5। बूंदी में गरदड़ा, जिगजैग, जेतसागर, गूढ़ा, चाकण, मेज। इसमें कितनी है? 6। धौलपुर में पार्वती बांध और काली तीर। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा पहला, गागरीन सुमेलित होगा झालावाड़ से, पिपलाद सुमेलित होगा झालावाड़ से, गरदड़ा सुमेलित होगा बूंदी से और तकली सुमेलित होगा कोटा से। जिन जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है निम्न जोड़ों में से? उत्तर होगा चौथा, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी। ये गलत है। सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर पहला, काली सिंध परियोजना उदयपुर। ये सही सुमेलित नहीं है, इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा चौथा, यानी छापी सुमेलित होगा झालावाड़ से, बिलास बारा से, अडवाना भीलवाड़ा से और सावन भादो कोटा से। सुमेलित कीजिए। उत्तर है चौथा। परवन सुमेलित होगा झालावाड़ से, काली तीर धौलपुर से, लासी बारा से और तकली कोटा से। सुमेलित नहीं है, उत्तर होगा दूसरा। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं, जो कि हैं बिलास बारा से, पांचना करौली से और गरड़दा बूंदी से। बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। उत्तर होगा तीसरा, बारा से। सुमेलित नहीं है, उत्तर होगा तीसरा, भीमसागर परियोजना 12। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर से, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ से और सावन भादो कोटा से। सुमेलित नहीं है, उत्तर होगा दूसरा, परवन लिफ्ट जयपुर। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं। सावन भादो कोटा से, सोम कमला अंबा डूंगरपुर से और सोम कागदर उदयपुर से। आगे बढ़ते हैं। गरड़दा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? उत्तर होगा पहला, बूंदी से। किससे हैं? बूंदी से। भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा पहला, झालावाड़। सावन भादो सिंचाई परियोजना से संबंधित जिला है। उत्तर होगा चौथा, कोटा। पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। उत्तर होगा दूसरा, झालावाड़ से। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, यानी भीमसागर परियोजना सुमेलित है झालावाड़ से, गलाई सागर सुमेलित है सवाई माधोपुर से, नारायण सागर सुमेलित है ब्यावर से, माताजी का खेड़ा सुमेलित है राजसमंद से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा दूसरा, मानसी वाकल डूंगरपुर, क्योंकि मानसी वाकल उदयपुर से सुमेलित होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब। ये गलत है, क्योंकि राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। सही सुमेलित है। उत्तर होगा पहला, यानी चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध से, उदयपुर मानसी वाकल परियोजना और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। ये तीनों सही सुमेलित हैं। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा पहला, गागरीन बांध झालावाड़ में है, बिसलपुर बांध है टोंक में, जवाहर सागर बांध है बूंदी में और जसवंत सागर बांध है जोधपुर में। असंगत युग्म को छांटिए। उत्तर होगा तीसरा, व्यास पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान। व्याख्या, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश में है, नर्मदा परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र में है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात में है और व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा में है। सुमेलित कीजिए। चंबल सुमेलित होगा राजस्थान मध्य प्रदेश से, माही बजाज सागर सुमेलित होगी राजस्थान गुजरात से, व्यास सुमेलित होगा राजस्थान पंजाब हरियाणा से और सरदार सरोवर सुमेलित होगा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन का चुनाव कीजिए। इसका उत्तर दूसरा होगा। पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य हैं। तो पहला कथन है, चंबल नदी से होने वाले भूक्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। कथन दूसरा है, दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा पहला, यानी सिद्धमुख परियोजना सुमेलित होगी हनुमानगढ़ एवं चूरू से,
नर्मदा परियोजना सम्मिलित होगी जालोर एवं बाड़मेर से। जवाई परियोजना सम्मिलित होगी जालोर, पाली एवं जोधपुर से। और जाखम परियोजना सम्मिलित होगी उदयपुर व प्रतापगढ़ से। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा चौथा। भाखड़ा नांगल सम्मिलित होगी बीस्ट दोआब से। चंबल सम्मिलित होगी दिगोद से। व्यास सम्मिलित होगी व्यास सतलज लिंक से। और इंदिरा गांधी सम्मिलित होगी जय नारायण व्यास से। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी बांकल बांध सम्मिलित होगा जालोर से। सोम कमला अंबा है डूंगरपुर में। मोरेल बांध है सवाई माधोपुर में। और जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। सम्मिलित नहीं है। उत्तर होगा चौथा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना केवल राजस्थान में है। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा पहला, यानी मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है। मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर में है। और जाखम बांध परियोजना है प्रतापगढ़ में। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा चौथा, सिद्धमुख सम्मिलित होगा रावी व्यास नदी से। मेजा बांध सम्मिलित होगा कोठारी नदी पर। बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर। और जवाहर सागर बांध बना है चंबल नदी पर। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन है। उत्तर होगा दूसरा। कथन एक सही है, दूसरा गलत है। हम केवल सही वाला पढ़ेंगे, जो कि है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? उत्तर होगा तीसरा, जल से। इसी के साथ ये 11वां चैप्टर 11वां भाग सिंचाई परियोजना समाप्त होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे वन एवं वनस्पति। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नौकरियां प्राप्त करते रहें।